अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी जिससे हमारा यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, दैट टू विद जेआरएफ, देन यू गाइस आर ऑन द राइट वीडियो। बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बुक रेकमेंड कर रही हूँ, जो डेफिनेटली आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि मार्केट में एग्जिस्ट भी करती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड या ये कोई अरिहंत या फिर मदान की बुक नहीं है। ये ऐसी बुक है जो काफी पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो डेफिनेटली आपको मैं तो कहूंगी, अगर सिजलिंग वे में कहना चाहूँ तो मेस्मराइज कर देगा। इतना अच्छा कंटेंट है इस बुक के अंदर का, जो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन के लिए रेडी करेगा। एंड आप डेफिनेटली प्रिपरेशन के साथ साथ आप जो है इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओगे, दैट टू विद जेआरएफ। एंड उसी के साथ आपका एक अच्छा स्टडी टाइम टेबल, स्टडी शेड्यूल एंड स्टडी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ यूजीसी बुक सीरीज। पार्ट 1 में मैंने आपको पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी वो रेकमेंड की है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ आई बटन पे आपको दिख जाएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। या फिर बाद में आप इस वीडियो के बाद चैनल पे मेरे अपलोडेड है, आप वहां से वो जो है वीडियो देख लेना। लेकिन पहले इस वीडियो को खत्म कर लो ताकि आपको पेपर 2 के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी फॉर थियरी इस वीडियो के अंदर पता चले। या तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेपर 2 के लिए थियरी के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। एंड आने वाले वीडियोस के अंदर मैं पेपर 1 के लिए भी आपको बुक सजेस्ट करूंगी एंड कंबाइन बुक भी आपको सजेस्ट करूंगी, जिसके अंदर दोनों ही मटेरियल हो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो ही हो, साथ ही थियरी भी हो। तो ऐसी बुक मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ। आने वाले 4-5 वीडियो के अंदर हमारे सारी ही बुक्स रिकमेंडेशन जो है खत्म होने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि कोई भी बुक परचेज करने से पहले इस सीरीज को तुम अच्छे से देख लो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन सी अच्छी बुक जो रहेगी तुम्हारे लिए, जो तुम रेफर कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो बुक्स में सीरीज के अंदर इस वीडियोस के अंदर रेकमेंड करने वाली हूँ, उनकी लिंक्स जो है, प्रॉपर लिंक, एक्यूरेट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप प्लीज जो भी बुक्स है वहीं से परचेज करना, वहीं से ऑर्डर करना। वरना हो क्या रहा है कि जो बुक्स है वो अच्छी कंडीशन में नहीं आ रही है एंड आपको रिटर्न या एक्सचेंज के झमेले में पड़ना पड़ेगा, जिससे आगे ना आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम काफी नजदीक है हमारे, एंड ऐसे टाइम पे अगर आप बुक खरीद रहे हो और वो अच्छे कंडीशन में नहीं आ रही है एंड देन आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो ये एक अगेन हैसल वाला काम हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि जो अच्छी बुक जो है मैंने जहां से मंगाई है वो आप भी वहीं से मंगाओ। इसीलिए मैंने लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लीज वहीं से बुक मंगाने का प्रेफर करना। एंड जो कंडीशन में बुक्स आती है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ वीडियोस आती जब मैं बोल रही थी तब चला दिया होगा, आई होप आपने देख भी लिया होगा। तो प्लीज ये एक डिसीजन लेना कि आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वहीं से वीडियो जो है परचेस करें। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड आप जो है डे टू डे अपडेटेड रहे यूजीसी के बुक से एंड अदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स या अदर इंपॉर्टेंट वीडियो जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ। नाउ स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है वो बुक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इस बुक की एक खासियत है जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एंड वो ये है कि ये बुक स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है जो पेपर 2 ऑफ यूजीसी के लिए बुक ढूंढ रहे हैं फॉर थियरी। या यू हर्ड मी राइट, थियरी के लिए जो भी बच्चों को बुक चाहिए, तो ये बुक स्पेसिफिकली थियरी के लिए ही बनाई गई है, स्पेशली थियरी के लिए ही बनाई गई है। तो ये बुक को आप ज़रूर से जो है कंसिडर करिए अगर आप थियरी की प्रैक्टिस करना चाहते हो या थियरी पढ़ना चाहते हो, व्हाटएवर। ओके, तो ये बुक जो है वो टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन से है। एंड ये जो है बुक वो मैंने पेपर 2 के लिए स्पेशली लॉ सब्जेक्ट के लिए मंगाई है, बिकॉज मैं जो है दिसंबर 2025 में पेपर 2 लॉ के अंदर देने वाली हूँ। लेकिन वरी नॉट, अगर आप किसी और सब्जेक्ट में भी जो है अपना पेपर 2 दे रहे हो, देन दे हैव देयर बुक्स इन अदर सब्जेक्ट एज वेल। जैसे कि आप देख सकते हो एजुकेशन में आपको इनकी बुक मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड ऐसी बहुत सारी सब्जेक्ट के लिए आपको इनकी बुक जो है इनके वेबसाइट पे या अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर भी जो है अवेलेबल मिल जाएंगी। एंड आपको अगर इन बुक्स की जो क्या कहते हैं, इन बुक्स की ऑथेंटिकेट लिंक चाहिए, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसी पर क्लिक करके बुक्स खरीदिए। बिकॉज जो बुक्स है काफ़ी खस्ता कंडीशन में आती हैं। आई मीन ये जो बुक है मैंने ये सेकेंड टाइम मंगाई है। अब सेकेंड टाइम क्यों मंगाई है? बिकॉज जो फर्स्ट टाइम बुक्स आई थी वो फटी पुरानी आई थी एंड मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। लेकिन अब भी मेरे पास दूसरी बुक्स है जो फटी पुरानी मेरे पास आई है,
तो वो जो वीडियो पेपर 1 के लिए मैं उसके ऊपर शूट करने वाली हूँ, जो फटे पुरानी आई है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इन लोग भेजते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब झमेलों में ना पड़े एंड आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, बिकॉज हम पहली बार बुक मंगाएंगे, वो फटी निकलेगी या सेकेंड हैंड निकलेगी तो हमें फिर से वो रिटर्न करना पड़ेगा, देन अगेन हमें 4-5 दिन वेट करना पड़ता है, देन हमारी बुक आती है। तो उससे अच्छा मैं आपको एक ऑथेंटिकेट लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसी पर क्लिक करके ये बुक्स खरीदें। जिनसे मैंने ये अच्छी वाली बुक्स खरीदी है उन्हीं के लिंक मैं दे दूंगी। नाउ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, ये भले ही मैं आपको बुक जो है आज टेक्स्ट बुक की पेपर 2 के लिए लॉ की रिव्यू देने वाली हूँ, लेकिन यही सेम कंटेंट जो अदर बुक्स है, यानी कि जो अदर सब्जेक्ट के लिए बुक्स हैं उनके अदर मेंशन होने वाली है, सेम कंटेंट यही रहने वाला है। तो आप इसका भी रिव्यू देख लेते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उन बुक्स में भी किस तरह से जो है कंटेंट दिया हुआ है, किस तरह से थियरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यस, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड डोंट फॉरगॉट कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसी से बुक परचेस करना है। एंड विद दैट प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले जो वीडियोस है उसके अंदर मैं पेपर 1 के लिए भी जो है बुक्स आपको सजेस्ट करने वाली हूँ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फॉर थियरी एज वेल। बिकॉज यहाँ पर भी एक चीज़ हो जाती है कि जो थियरी वाला पार्ट है ना, पेपर 2 के लिए हम फेमिलियर होते हैं, लेकिन पेपर 1 के लिए डेफिनेटली हम फेमिलियर नहीं होते। पेपर 2 सिंस हमने ग्रेजुएशन में किया होता है, हमारा मास्टर्स में किया होता है, तो हमें पता होता है कि क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे मतलब उनका क्या बेसिक्स है वो हमें पता होता है, लेकिन पेपर 1 के लिए डेफिनेटली हमें नहीं पता होता है। तो या प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वो जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ उसके अंदर डिटेल सारी चीज़ें मैंशन की गई हुई हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो सबसे पहले ये बात समझो, सॉरी, ये जो बुक है थियरी के लिए 2 वॉल्यूम्स के अंदर आती है, तो ये एक बुक नहीं है, ये 2 बुक है एक्चुअली। तो ये रहा इसका थियरी बुक वॉल्यूम 1 है एंड ये है थियरी बुक वॉल्यूम 2। अब आप सबको आई होप पता होगा कि पेपर 1 के लिए जो है एंड पेपर 2 के लिए हमें 10-10 यूनिट आते हैं एंड 10-10 यूनिट में अगेन सब यूनिट सब चैप्टर जो है वो मेंशन होते हैं। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो इसके अंदर 10 यूनिट 5 यूनिट इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, 5 यूनिट इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड जो अगले 5 यूनिट हैं वो इस वॉल्यूम 2 के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये लॉ के लिए नहीं, तो अगर आप कोई भी अदर बुक इस पब्लिशर का खरीदते हो तो उसके लिए भी सेम चीज़ आपको मिलेगी। नाउ अब मैं आपको अंदर का कंटेंट बता देती हूँ कि किस तरह से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हुई हैं। नाउ आप जैसे ही बुक खोलोगे तो इनका ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी, जो आज की वीडियो के हिसाब से मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है आपको बताना। नाउ मतलब ओके, तो यहाँ पर आपको प्रीफेस दिया हुआ है जो कॉमन है, सभी बुक के अंदर मिल जाता है। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट हमें दिया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली यहाँ पर उन्होंने हमें इंडेक्स दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा पेज नंबर एंड ऑल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ यूनिट 1 हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, देन यूनिट 2 हमें एक्सप्लेन किया है, यूनिट 3 यहाँ है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। अब यहाँ पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 जो है उसके अंदर के सब टॉपिक्स भी यहाँ पर इंडेक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे एंड उसके जो है पेज नंबर भी आपको सामने सामने देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनका टेबल ऑफ कंटेंट है एंड इसके बाद उन्होंने हमें सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस जो है पहला होना चाहिए था, टेबल ऑफ कंटेंट बाद में होना चाहिए था। वैसे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जस्ट मुझे लगा कि शेयर करूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस सिलेबस के अंदर सिर्फ उन्होंने सिंपली हमें पूरे 10 यूनिट का जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आई अगेन टेल यू कि इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 5 यूनिट ही आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये हमारा है वॉल्यूम 1, थियरी बुक वॉल्यूम 1। ओके, एंड जो अगले वाले 5 यूनिट है हमें ये इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं। नाउ हमारा यूनिट 2 यहाँ से शुरू होता है, तो सॉरी यूनिट 1 हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो यूनिट 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग जो भी है यहाँ पर उन्होंने दिया है। देन उसके बाद चैप्टर्स, यूनिट 1 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट डाउन अगेन किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से लिस्ट डाउन किए हुए हैं। ओके, नाउ यहाँ से हमारा यूनिट 1 जो है का चैप्टर 1 सॉरी जो शुरू होता है नेचर एंड वैल्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं ये चीज़ की काफ़ी इजी लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन की हुई सारी चीज़ें एंड आपको डेफिनेटली काफ़ी मदद करेगी एंड काफ़ी आपको इजी भी रहने वाला है पढ़ने के लिए। इट इज़ लाइक कि आप एक बार पढ़ लो ना आपको समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद यूट्यूब करना पड़ेगा या गूगल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में उन्होंने पूरी बुक को जो है फ्रेम किया हुआ है एंड आपको सारी चीज़ें काफ़ी ईजिली समझ में आने वाली हैं। ओके, नाउ इसके बाद उन्होंने काफ़ी जगह पर जो है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ इस तरह से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको हाईलाइट किया हुआ है इस तरह से।
एंड जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर उन्होंने फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए हैं, डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, ताकि आपका एक जो है माइंड मैप की तरह वो आपके लिए काम कर सके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बिकॉज हम ये अलग से बनाए उससे अच्छा उन्होंने ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपकी ये काफ़ी डेफिनेटली मदद करेंगे पेपर में। एंड अगेन आई टोल्ड मतलब टेल यू कि ये सच में काफ़ी ईजी लैंग्वेज में दिया है। मैं आपको यहाँ पर पॉज कर देती हूँ, आप पढ़ लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके कैसी लैंग्वेज आपको कितनी समझ में आ रही है, कैसी आ रही हैं। तो या इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड जो अदर सब्जेक्ट में बुक्स लेने वाले हैं इसी टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन की, तो प्लीज़ आप भी ये समझ लो कि ये ऐसी टाइप का जो है आपको उस बुक में भी कंटेंट, लैंग्वेज एंड सारी चीज़ें मिलने वाली है। ओके, अब इस बुक की और एक खासियत ये है कि इस बुक के अंदर जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है फॉर लॉ, अब ये लॉ की बुक जो है मैं रिव्यू कर रही हूँ इसलिए लॉ स्टूडेंट्स को बता दूं कि जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर उन्होंने लीगल मैगजिम्स एंड केस लॉस, लैंडमार्क केस लॉस, इंपॉर्टेंट केस लॉस दिए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर केस लॉस होंगे या नहीं होंगे, लीगल मैगजिम्स होंगे या नहीं होंगे। नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर मेंशन है। ओके, तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर 1 शुरू हुआ था। जस्ट वेट, हाँ, यहाँ चैप्टर 1 शुरू होता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है। देन चैप्टर 2 यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। देन चैप्टर 3, तो इसी तरह से हमारा पूरा यूनिट 1 जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस बुक के अंदर। सेम सारी चीज़ें, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मतलब रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, वही वही चीज़ बता के आई मीन कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इस तरह से आपका जो है चैप्टर 1 यूनिट ख़त्म हो जाएगा। वेट, मैं आपको यूनिट, हाँ, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या कहते हैं यूनिट 1 के सारे ही चैप्टर्स, जो 9 चैप्टर थे वो सारे ही चैप्टर्स यहाँ तक हमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं बेसिक लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट फॉर दी एग्जाम जो भी है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। एंड यहाँ पर हमारा यूनिट 1 खत्म होता है, तो यहाँ से हमारा यूनिट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो शुरू होता है। अगेन चैप्टर्स जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं क्या क्या कौन से हैं। एंड अगेन फिर उन्होंने चैप्टर 1 से जो है सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं। जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर इस तरह से हाईलाइट्स आपको दिख जाएंगे, आपको माइंड मैप दिख जाएगा सॉरी। ओके, तो चैप्टर 2 यहाँ से शुरू होता है आर्टिकल 13 का। उसी तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, आपको माइंड मैप मिल जाएगा, डायग्राम मिल जाएगा, फ्लो चार्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको सारी ही यूनिट्स एंड चैप्टर्स उसके अंदर के जो हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं। आई अगेन टेल यू, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर केस लॉस मैगजीन्स आपको मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट, इस पूरे बुक के अंदर इसी तरह से जो है चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि मुझे प्रैक्टिस के लिए इस बुक के अंदर क्विज मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, या सैम्पल पेपर मिल जाएगा, या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ऐसा आई एम सो सॉरी, ऐसा बिल्कुल आपको इस बुक के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिकॉज ये बुक जो है वो स्पेसिफिकली थियरी के लिए ही डिज़ाइन की हुई है। इसके अंदर आपको कोई भी एमसीक्यू, कोई भी सैम्पल पेपर या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर थियरी मिलने वाली है। एंड ये बुक जो है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में अवेलेबल है, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो ये थियरी के लिए काफ़ी बेस्ट बुक रहने वाली है। एंड अगेन अगर आप अब ये सोच रहे हो कि इसके अंदर जब एमसीक्यू नहीं है, सैम्पल पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ थियरी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखो आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको बुक सिर्फ बुक चाहिए स्पेसिफिकली, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप ज़रूर से उस बुक को चेक करना। बिकॉज उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइक आपका जो माइंड है वो ब्लो हो जाएगा। लाइक लिटरली आई किड यू नॉट, इतनी सारी चीज़ें उस बुक के अंदर मेंशन की हैं, इतनी अच्छे से मेंशन की हैं, एंड जो आप सोच भी नहीं सकते वो सारी चीज़ें भी उस बुक के अंदर है। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं थियरी के लिए बता रही हूँ कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। अगर आपको पार्ट 1 देखना है, जिसके अंदर मैंने पेपर 2 के लिए ही, सिर्फ लॉ के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए पेपर 2 के लिए उस पब्लिकेशन, मतलब ये पब्लिकेशन नहीं है, वो और पब्लिकेशन है, उनकी बुक जो है मैंने आपको सजेस्ट की है। तो पार्ट 1 का जो लिंक है आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप, या फिर आप मेरे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज़ डू वॉच इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ अगर मैं आपको एक अपना वर्डिक्ट दे दूँ इस बुक के बारे में, पेपर ये वॉल्यूम 2 को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वर्डिक्ट दे दूँ मेरी तरफ से। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें सारी चीज़ें एक बुक में चाहिए, तो पेपर 2 के लिए आपको वैसी बुक जो है नहीं मिलेगी ऑनलाइन, स्पेशली फॉर लॉ तो नहीं मिलेगी। आप अरिहंत
मे बी अरिहंत ले सकते हो या मदान मुफ्ती ले सकते हो, लेकिन अरिहंत एंड मदान की बुक मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज उसकी आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद। आपको लेकर देखना, आप देख लो, बिकॉज जो ये बुक्स जो मैं आपको बता रही हूँ उनके अंदर जो है लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, सारी चीज़ें इस तरह से एक्सप्लेन की है कि आपको पढ़ने का मन करेगा। एंड जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी पेपर की एक्चुअल में जो है तैयारी हो रही है, एंड यस, मैं पेपर जो है इजीली क्लियर कर सकता हूँ। ये एक पॉजिटिव माइंड जो बोलते हैं ना, माइंड सेट आपके, मतलब आपका एक माइंड ऐसा सेट हो जाता है एक पॉजिटिवली कि हाँ, मेरा पेपर जो है अच्छा जाएगा, पेपर के लिए सारी चीज़ें ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यूजीसी एग्जाम जितना हम सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ये बुक्स लेते हो तो आपको ऐसा ज़रूर से फील होगा। एंड जो अरिहंत की बुक है, मदान की बुक है, उसमें ऐसी चीज़ें मतलब मुझे नहीं पसंद पर्सनली, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, और उस बुक से वो वाइब्स भी नहीं आती, जस्ट बिकॉज वो काफ़ी फेमस है अरिहंत की बुक, एंड इसीलिए लोग जो है उसे ज़्यादा परचेस करते हैं, या फिर उसका नाम है, दैट्स इट, यही बात मुझे उसकी लगती है। तो मुझे लगती है पर्सनली, अगर आपका कुछ और माइंड होगा या कुछ और आपकी थिंकिंग होगी उस बुक को लेकर, तो आप उस बुक के साथ जाइए, या फिर वो आपका डिसीजन है। नाउ अब वॉल्यूम 1 के अंदर हमने जैसा देखा कि 5 यूनिट है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली 5 यूनिट दूसरे जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं आगे के मतलब। तो अगेन यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा वो 5 यूनिट का जो इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड यहाँ पर आपको सिलेबस अगेन यूनिट 1 से एक्सप्लेन किया हुआ है जी। नाउ सेम इसके अंदर भी सारी चीज़ें सेम ही हैं, अगेन थियरी एंड ऑल, मतलब जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं सेम इसके अंदर भी आपको जो है मिल जाने वाली है। ओके, तो या दैट्स इट। नाउ इसका एक ड्रॉबैक दे दूँ तो देखो, मैं आपको पर्सनली एक दो चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्टली, हम जो पेपर 1 होता है उससे हम फेमिलियर नहीं होते हैं। जैसे मुझे नहीं पता मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली या नहीं बोली है, पर फिर भी मैं यहाँ कवर कर दूंगी, अगर बोली भी है तो प्लीज़ सुन लेना। पेपर 1 से हम फेमिलियर नहीं होते, लेकिन पेपर 2 से जो है हम फेमिलियर होते हैं। हमें पेपर 2 जो है पता होता है, हमारा जो है मतलब हमें पता है कि पेपर 2 के अंदर क्या आने वाला है। लेकिन ये जो बुक्स हैं वो दी हुई है इसके अंदर थियरी, लेकिन इतने इन डेप्थ नहीं दी है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें बेसिक्स ही नहीं पता, देन प्लीज़ ये बुक्स आप मत खरीदना। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें बेसिक पता है, जिन्हें पता है कि अगर लॉ की बात करूँ तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो ही आप ये बुक्स खरीदना। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको एकदम बेसिक्स वाली बुक चाहिए तो प्लीज़ ये बुक आपके लिए नहीं बनी है, बिकॉज यहाँ इस बुक के अंदर इतनी भी डिटेल में, इतनी भी बेसिक में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की हैं। सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो इस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन इनका दिया हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये भी बता दूँ कि इस बुक के अंदर हमारा जो यूनिट मैंने अभी देखा, ये बुक अभी रिसीव हुई है, तो ये देखो, अभी ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 है उसके अंदर सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, लेकिन इस बुक के अंदर वो डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन आपको नहीं किए गए हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको सीधा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको जस्ट एक्सप्लेन की हुई हैं। तो या इसी से मैं समझ सकती हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं दी हुई हैं, लेकिन अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज हम जब ऑनलाइन पढ़ने जाते हैं या गूगल करते हैं तो वो इतनी सारी चीज़ें हमें पता नहीं होता, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बुक मंगाई है। एंड तो अभी आपका ये डिसीजन है, आपको ये बुक्स रखनी है या नहीं रखनी है, लेकिन मैं अपने लिए डेफिनेटली ये बुक रखूँगी, बिकॉज मुझे जो है ऑनलाइन कुछ चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है, मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं पढ़नी है, बिकॉज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, दैट्स इट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेक श्योर करना आने वाले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।